आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल पे। मैं धीरज सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी ऐड होना स्टार्ट कर दीजिए तो हम अपना सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ, डॉक्टर प्रीति जैन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अशोक कुमार जी गुड इवनिंग। चलिए आना स्टार्ट हो चुके हैं। राकेश कुमार जी वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर दिनेश कुमार जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। डॉक्टर प्रियंका भी आ चुकी हैं गुड इवनिंग। हरविंदर जी गुड इवनिंग। सैम अशोक कुमार जी गुड इवनिंग। हाँ डॉक्टर पुरुषोत्तम नमस्कार नमस्कार। अच्छा डबल आवाज आ रही है। ओके गुड इवनिंग। जस्ट वेट एक मिनट। आई थिंक अब क्लियर है। क्लियर साफ आ रही है अब आवाज। ओके चलिए काफी लोग जुड़ चुके हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस मुकेश कुमार जी। अच्छा वीडियो क्लियर नहीं है या साउंड क्लियर नहीं है। क्लियर है। चलिए क्लियर है ओके। एक मिनट आई थिंक ये मतलब हाँ ठीक ओके। चलिए लास्ट टाइम हमने जब सैटरडे को जब बात की थी तो टेंसेस हमारा टॉपिक था। ठीक है उसके कुछ रूल्स हम लोग देख रहे थे है ना। उन रूल्स में देखिए जो मोस्ट ऑफ द यूजेस होते हैं टेंसेस के हमने टेंस चार्ट में देखा कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज आएंगी और उसका यूजेस कहां कहां है। आज हम विद एग्जांपल्स उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे कहां कहां यूज होते हैं और क्या उनके कारण होते हैं। ठीक है तो जैसे हमने चार कारण उस दिन देखे थे। जैसे अगर मॉडल्स वर्ड अगर आ गया तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही जाना है ना। पहले हम उन रूल्स को एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड है उस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ये हमने उस दिन 4 पॉइंट्स देखे थे। 4 पॉइंट्स हमने देखे थे। मॉडल्स एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अगर मॉडल्स वर्ड कहीं भी हमें दिखाई देता है तो हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है जैसे गो है तो गो मेक है तो मेक। ठीक है मॉडल्स हो गया। सेकंड अगर भूतकाल की घटनाएं हैं अगो यस्टरडे लास्ट वीक। ठीक है हाँ मंथ्स ईयर अगर ये सब कुछ भी जो कि हमें किसको दिखाएं भूतकाल की पास्ट की घटनाओं के बारे में बताएं तो वहां पर ये हिंट्स होगा अगो यस्टरडे। तो यहां पर आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है इसके अलावा एक चीज और इसमें इंक्लूड कर देता हूं आपको। अगर कोई फ्यूचर का हम प्लान बना रहे हैं ठीक है इस टाइम कि फ्यूचर में हम ये काम करने वाले हैं तो वहां पर भी हम पास्ट फॉर्म जो है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस जो है उसका यूज करते हैं। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वर्ड ध्यान रखिएगा जस्ट येट अप टू नाउ। अगर ये आपको कहीं भी दिखाई दे जाए सेंटेंस में तो ध्यान रखिएगा ये किसको दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। तो वहां पे आपको किसका यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट। सिंगुलर में हैज प्लूरल में हैव। ठीक है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक तरफ आपके पास्ट टेंस है तो सेकंड पार्ट भी पास्ट टेंस में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको आप और इसको अच्छे से याद रखना। आपके एग्जाम में हो सका तो एक क्वेश्चन देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अगर आप पिछले 5-7 सालों में देखेंगे
जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स हो रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही बनेगा, अगर एक तरफ प्रेजेंट में है तो दूसरा प्रेजेंट में ही रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, व्हाइल आई वॉज बाथिंग, वॉज बाथिंग किसको दिखा रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है। तो अगर ये पास्ट में है तो आपके पास पास्ट में ये जो हियर है इसका हियर्ड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज कर ली, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, जिनको वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्रॉब्लम होती है, देखिए बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो ध्यान रखिएगा पीछे की तरफ ईडी लगभग 70-80% में वर्ब के जो भी वर्ब्स है उसके पीछे ईडी लगाते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म तैयार हो जाती है 70-80% में, ठीक है। तो ईडी लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, शी फिलिंग द ब्लैंक्स कुक फूड एंड वेंट टू मार्केट, ठीक है, वेंट टू मार्केट। इसमें मुझे कोई बताएगा कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो ये बता रहा है कि यहां पर कुक्ड ही आना चाहिए? फटाफट फटाफट बताइए, इसमें आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये बता रहा है कि भाई ये पास्ट में ही जाएगा, सिंपल पास्ट में ही जाएगा? वेरी गुड, हाँ हाँ, खुशबू जी ने हाँ वेरी गुड इन्होंने कोशिश की है, यस। अंजलि सिंह वेरी गुड, हाँ हाँ। मोहम्मद अरशद ठीक है, वेरी गुड। दोस्त ठीक है, डॉक्टर प्रियंका शेखर ठीक है, वेरी गुड। आप सभी ने लगभग पकड़ लिया है, वेंट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट को दिखा रही है, तो ये भी पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट, ये मैंने मेरे पिछले जो 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये मैंने तैयार किए हैं, और अभी जब मैं आपके लिए जो एक्सरसाइजेस जब सॉल्व करवाऊंगा तो ये एक एक चीज देखिएगा उसमें आएगी, ठीक है। सिर्फ आपको मान लीजिए मैं क्वेश्चन करवा दूं, है ना, तो आप क्वेश्चन करने से आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, मतलब आप उस चीज को जब तक समझेंगे नहीं क्वेश्चंस को, आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, है ना। तो अगला पॉइंट देखिए, 4 के बाद जो 5वां है, अगर हमारे पास क्या है, ऑलवेज, एवरी, एवरी, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, इसके अलावा यूजुअली, सेल्डम, आफ्टर, रेयरली, और एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देता हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है जो इस प्रकृति में, नेचर में प्रेजेंट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वहां पर भी आप क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, पता है ना, अगर सिंगुलर है तो एस लगाना है, प्लूरल है तो कोई चेंज नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ यूनिवर्सल ट्रुथ भी आप इसमें ऐड करेंगे। जैसे देखिए, शी यूजुअली, आपको सेंटेंस कैसे मिलेंगे, अभी हम जब एग्जांपल करेंगे तो और आपको क्लियर कर देंगे। देखिए 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, शी यूजुअली फिलिंग द ब्लैंक्स फूड इन द इवनिंग, यहां पे क्या वर्ड आया, यूजुअली, तो इसीलिए सिंगुलर था, तो कुक का क्या हो गया, कुक्स, सिंगुलर में ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होली ऑलवेज, फॉल, तो फॉल का क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। अच्छा, एक बार वापस से बता दूं, इसमें देखिए, अगर ये शब्द आपको सेंटेंस में मिल जाएं, ऑलवेज, एवरी डे, मंथ, वीक, ईयर, या यूजुअली, सेल्डम, आफ्टर, रेयरली, तो इनके बाद आपको उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हाँ, इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ याद रखना आप, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। नमस्ते, नमस्ते श्वेता जी। अगला देखते हैं, देखिए वॉज वर्ब, ये भी देखिए पास्ट से रिलेटेड है। अगर हमने अभी से पीछे पढ़ा, अगर पास्ट टेंस दोनों तरफ हैं, ठीक है, अगर इस तरफ देखिए सिंपल पास्ट है और बीच में क्या जुड़ा हुआ है, व्हेन, तो अगर इधर सिंपल पास्ट है तो आपके एक साइड जो आएगा वो आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे एग्जांपल देखिए, माय कैट
फिलिंग द ब्लैंक्स वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। अब ये जो रिटर्न वर्ड है ये किसको दिखा रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट हो गया, तो सिंपल पास्ट हो गया, ये रहा, ये व्हेन, ये रहा। तो अगर व्हेन है तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। तो सिंगुलर है तो वॉज वेटिंग। जितने भी कंटिन्यूअस है उसमें आईएनजी लगता है ना। हाँ, अगला देखिए, इसी तरह से अगर बिफोर व्हेन है तो एक तरफ सिंपल पास्ट होगा, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस होगा। बिफोर है एक तरफ सिंपल पास्ट है तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए, अब अच्छे से और क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, अगर सिंपल पास्ट है और बिफोर है तो आप इधर क्या यूज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। द गेस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स गो बिफोर आई रीच द हाउस। ये देखिए, रीच हो गया, ईडी आ गया ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। बिफोर है तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट, हैड गॉन। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही क्या यूज होगा? हैड गॉन, है ना। अगला देखते हैं, रूल नंबर 8। अगर आपको सिंस 4 दिखाई दे, अच्छा, जब हमने टेंस चार्ट पढ़ा था तो सिंस और 4 का प्रयोग किस में हमने किया था? सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में? फटाफट आंसर बताइए। सिंस और 4 का प्रयोग हमने चारों में से किस टेंस में किया था? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस? हाँ, वेरी गुड। राम जी का सबसे पहले आंसर आता है, वेरी गुड। डॉक्टर दिनेश जी भी बिल्कुल, हाँ हाँ, ये बहुत आंसर्स देते। आप लोग कोशिश कीजिए, देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। एटलीस्ट आप ट्राई तो करें। हाँ, क्या होगा? रॉन्ग हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या होगा? यस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस और फोर का हमने किस में प्रयोग देखा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। हाँ, मुकेश कुमार जी वेरी गुड, श्वेता जी वेरी गुड। हाँ, अब देखिए, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों में से अगर कोई भी है और अगर वहां पर सेंटेंस में आपको सिंस और फोर मिल जाए तो आप उसका क्या प्रयोग करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अच्छा, मेघा गौर जी, बिल्कुल, मेघा जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। एक्चुअली इनका नाम नहीं लिया जाता। बिल्कुल, अब मैं हमेशा आपका नाम याद रखूंगा, जरूर लूंगा मैं आपका, है ना। चलिए, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर सेंस फोर है, तीनों में से कोई सा भी टेंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है आपको। क्लियर? हाँ, इन 10 रूल्स का देखिए, मैं आपको मैं प्रैक्टिकली थोड़ी चीजों में ज्यादा विश्वास रखता हूं। जब भी आपको टेंस से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें, इन 10 रूल्स को लेकर के बैठिएगा, और जो इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूं, 90% क्वेश्चंस इन 10 रूल्स के आसपास ही मूव आउट करेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और ये अभी मैं करवा के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, एक, अच्छा, इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने वाला हूं। देखिए, शी फिलिंग द ब्लैंक्स हैज बीन वर्किंग आ गया ऑल द मॉर्निंग, बट आई थिंक शी हैज नॉट फिनिश्ड इट। सुबह से वो काम कर रहे हैं, बट आई थिंक शी हैज नॉट फिनिश्ड इट। अब इसमें ये प्रेजेंट, हैज बीन वर्किंग या हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा है। क्यों लगा है इसमें? प्रेजेंट ही क्यों लगा, पास्ट क्यों नहीं लगा? प्रेजेंट लगने का कारण क्या है इसमें? फटाफट बताइए। हाँ, डॉक्टर कमलेश कुमार जी, मैं बिल्कुल एक बार वापस से इनको आपको रिवाइज कराऊंगा, और पीडीएफ की फॉर्म में हम आपको ये भी प्रोवाइड कराएंगे, और आपको हर एक चीज जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक कराएंगे, ठीक है।
हाँ, इसमें से बताइए फटाफट कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों यूज हुआ। आंसर्स यस डॉक्टर संतोष जी, ड्यू टू हैज। हाँ गुड। और सिंपल पास नहीं फैजान जी, सिंपल पास नहीं है इसमें कहीं भी, आप देखिए गौर से। दिव्या जी वेरी गुड। हाँ मेघा जी, हाँ स्टिल शी इज वर्किंग कंटिन्यूअस, यस सी इज नहीं। मेघा जी इस बार, हाँ मेघा गौर जी अब ठीक है, हैज यस, सिंपल सा है। देखिए इसमें हमने क्या देखा, हैज, ये रहा हैज नॉट फिनिश्ड इट, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हैज किस में आता है, प्रेजेंट में। अभी मैंने क्या कहा, अगर प्रेजेंट है और टाइम की बात कर रहा है तो हम किस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, इसलिए ये आया। सेकंड वाला देखिए, राम फिलिंग द ब्लैंक्स ट्राई टू गेट अ जॉब, वो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, फॉर 2 years, 2 सालों से। When finally she gave up the hope, लेकिन फाइनली उसने उम्मीद छोड़ दी है, ठीक है। अब इसमें आप गौर से देखिए, गेव जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो अगर ये पास्ट में है तो ये भी किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट था तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ड्यू टू टाइम, क्योंकि यहां पे टाइम की बात हो रही थी, ठीक है। सेम यहां पर टाइम की बात हो रही है, ये देखिए फॉर 2 years, है ना, तो इसीलिए पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला 9th नंबर का रूल देखिए, ये 9 और ये 10, ये मेरे 12 सालों की मेहनत है, ठीक है। 9वें नंबर का रूल देख लेते हैं। अगर आपको वाक्य में बाय प्लस सब्जेक्ट दिख जाए, बाय प्लस सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जब भी आपने पढ़ा हो थोड़ा सा ध्यान हो, तो जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय लगाते हैं वहां पर, है ना, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसीलिए अगर बाय प्लस सब्जेक्ट कहीं भी दिखाई दे दे तो हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर। यहां पे देखिए, अ लेटर वॉज, एक मिनट, अ लेटर वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स राइट बाय हर यस्टरडे, ठीक है, बाय हर, ये जो पॉइंट है, इसीलिए यहां पर राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्लियर। अगर आपको बाय प्लस सब्जेक्ट दिखाई दे जाए तो ध्यान रखिए पैसिव वॉइस में पूछना चाह रहा है, इसीलिए वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे तो उसमें भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा ये देखिए 10th नंबर का रूल है, अगर आपको वाइल या स्टिल ये दो शब्द मिल जाएं, WHILE वाइल या स्टिल STILL, तो कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन मिलेगा कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट हो, ठीक है। और अगर आपके पास हैड बेटर वर्ड आ जाए, हैड बेटर, तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वापस से देखते हैं, वाइल और स्टिल तो कंटिन्यूअस आएगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो और बार बार चीजों को रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए आप लोगों में से बहुत टाइम हो गया है, बहुत से लोगों को, कि उन्होंने इंग्लिश के रूल्स और इनको नहीं देखा है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों को स्पीड थोड़ी स्लो लग रही हो, बट ये इसीलिए है कि अगर आप सुन भी रहे हैं प्रॉपरली तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ अब मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं, ठीक है। देखिए जैसे शी हैड बेटर फिलिंग द ब्लैंक्स टू योर हाउस, अब यहां पे हैड बेटर आ गया, हमने क्या देखा, हैड बेटर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, तो गो का हमने सिर्फ गो ही रखना है। शी ब्रोक हर लेग फ्लिंग वाइल शी, एक मिनट, ये देखिए, शी ब्रोक हर लेग वाइल शी फ्लिंग द ब्लैंक्स ड्राइव अ स्कूटर, वाइल आ गया। अब ये देखिए शी ब्रोक, BROKE, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस, वाइल। अगर प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये 10 रूल्स हैं। इन 10 रूल्स में से मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल्स इनमें से भी 3 और इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूं। इनको हमेशा लाइफ में जब भी टेंस का या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप जाएं तो एक बार जरूर देख के जाएं। वैसे तो इन 10 के 10 रूल्स को देख के जाइएगा, लेकिन 3 रूल्स इनमें से भी
फर्स्ट वन, रूल नंबर 5, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, वीक, ईयर, यूजुअली, सेल्डम, आफ्टर, रेयरली, अगर ये मिल जाए या यूनिवर्सल ट्रुथ मिल जाए, जो इस प्रकृति में चीजें हैं, नेचुरल ट्रुथ मिल जाए आपको, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट वन ये हो गया आपका। सेकंड वन, अगर पास्ट में कोई भी सेंटेंस है पहले से, तो आंसर भी पास्ट में ही आएगा। पास्ट में है तो पास्ट में ही आएगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही आएगा, फ्यूचर में इवन है तो फ्यूचर में ही आएगा। सेकंड एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज मॉडल्स। अगर मॉडल्स का कुछ भी वर्ड दिख जाए, ठीक है, मॉडल्स अगर उसमें यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। बाकी इन 10th रूल्स को, ये जो 10 रूल्स हैं, इनको एक दो बार देखेंगे, बहुत इजी वे में आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बार चेक कीजिए, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? सर हाँ, जूम इन प्लीज। ओके, अब आई थिंक अब काफी क्लियर होगा। जूम करो ना, अब देखो एक बार, आप थोड़ा और जूम करें। ओके, अब आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। नाउ इट्स क्लियर। ओके, अच्छा, हम जो ये क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। एक्टिव इन सेंस, मैं हर क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड आपको भी देने वाला हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों ने अभी जो 10 रूल्स पढ़े हैं, जो भी आपने सीखा है, चाहे रॉन्ग हो, कोई इश्यू नहीं है, कोशिश करना है हमें। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन मैं हिंट भी देने वाला हूं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, लगभग इसी टाइप का आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये आंसर्स गिवन है, बट ये क्यों है, इस पे हमें मेन डिस्कस करना है। दे फिल इन द ब्लैंक्स लुकिंग आफ्टर ऑर्फन्स सिंस 1980। एक मिनट, दे फिल इन द ब्लैंक्स लुकिंग आफ्टर ऑर्फन सिंस 1980। ठीक है, ये कुछ हिंट है। अब इसमें से सिंस 1980, अभी हमने बात की थी, अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है और अगर टाइम की बात कर रहा है तो क्या यूज करना है हमें। रूल नंबर आई गेस 7 या 8 नंबर था। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दीपक जी, वेरी गुड। हाँ, हैव बीन, हाँ, और सिंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस प्रभात जी, वेरी गुड। खुशबू जी, हाँ हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस दीपक जी, हैव बीन। यस 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 यस, हाँ ठीक है। तो जैसे सिंस 1980 आ गया, हमें पता है फोर और सिंस किस में यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर याद नहीं रहे तो बीन लगता है, BEEN, बीन। अब इसमें देखिए बीन वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही फिलिंग द ब्लैंक्स मी। मैंने आंसर्स को थोड़ा हाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ये है, यहां पर देखिए गेव। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, ट्रस्टेड तो है। हाँ ठीक है, पेस्ट। हम्म, हाँ हाँ, ट्रस्टेड ठीक है ट्रस्टेड ठीक है ठीक है ठीक है, ड्यू टू गिव। यस, देखिए मैंने आपको जो 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे, उसमें एक क्या था, अगर इधर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट यूज होगा, पास्ट है तो पास्ट यूज होगा, स्पेशली पास्ट। तो देखिए पास्ट टेंस सिंपल पास्ट है, गिव का गिव सेकंड फॉर्म, तो यहां पर भी ट्रस्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रस्टेड। क्लियर?
एक्चुअली जहां तक यस जो स्क्रीन दिखा रही है लगभग हम 111 हैं, 111 जने अभी लाइव सेशन में हैं हम लोग, और मुश्किल से 15 या 20 जनों का ही मैसेज आ पाता है। देखिए जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं कुछ एक्टिविटीज की करते रहना चाहिए, और स्पेशली आप लोग तो डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर को तो हमेशा एक्टिव देखा जाता है, तो पता नहीं क्यों आंसर सिर्फ 10 या 12 जनों का ही आ पाता है। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा आप लोग इंक्रीज करें, है ना। नेक्स्ट, हाँ ये है, देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। डू यू स्पीक इंग्लिश? अब यहां पे जो स्पीक है इसके साथ क्या आना चाहिए? स्पीक के साथ क्या है? स्पोकन, स्पीक या स्पीकिंग? मैंने हाइड कर दिया इसको भी। स्पीक, यस, हाँ हाँ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, यस, थर्ड स्पीक, हाँ हाँ, फर्स्ट फॉर्म, यस डॉक्टर दिनेश कुमार जी, यस यस प्रभात, स्पोकन, ओके, स्पीक, स्पीक, यस करेक्ट आंसर स्पीक है। रीजन क्या है? देखिए यहां पर डू, डू और डज हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में डू और डज, डू किसके लिए यूज होता था? प्लूरल के लिए। देखिए यहां पे डू के साथ प्लूरल है, तो प्लूरल में कोई चेंज नहीं करते ना, एस नहीं लगाते, इसलिए स्पीक का स्पीक आ गया। क्लियर हुई चीज? प्लूरल है तो वो वैसे का वैसा ही वर्ब आएगा, उसमें एस का यूज नहीं करना, ठीक है। हाँ अब अगला देखिए, बोथ मानसी एंड मिली फिलिंग द ब्लैंक्स द आंसर। अब इसमें हमें दो तीन चीजें, ठीक है। बोथ मानसी एंड मिली, पहले तो ये डिसाइड करना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये दिखा रहा है कि ए करेक्ट है क्योंकि कर्ता जो है बहुवचन है, ये दोनों जो है मिलके क्या बना रहे हैं? बहुवचन बना रहे हैं। तो जो बहुवचन होगा मतलब प्लूरल, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल। तो जब प्लूरल वर्ड यूज करते हैं तो प्लूरल में क्या यूज होगा? हाँ सिंगुलर में एस लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ सिंगुलर में क्या यूज होता है? एस। अब प्लूरल में नो चेंजेस, ध्यान रखिए, तो प्लूरल है इसीलिए नो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ एस नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, बिल्कुल मेघा जी। हाँ नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर, इट्स टाइम दे फिलिंग द ब्लैंक्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें इट्स टाइम दे फिलिंग द ब्लैंक्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहां पर टाइम प्लस सब्जेक्ट, टाइम प्लस सब्जेक्ट, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ये अब क्लियर हो रहा होगा, देखिए इसमें देखिए टाइम और ये सब्जेक्ट, इसी को इसने यहां पे बोला है टाइम और सब्जेक्ट। जब टाइम प्लस सब्जेक्ट हो, दिया हुआ हो, तो इस तरह में आप क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसीलिए इसका आंसर है स्टार्टेड। जब भी टाइम के साथ सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब हम अगले पे आते हैं। अब यहां से काफी क्लियर होता चला जाएगा आपको, आप काफी क्लियर दिख रहा होगा। व्यूज में कोई प्रॉब्लम थोड़ना है, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम थोड़ना है। ओके। अब देखिए, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स राउंड, ठीक है। अब इसमें टीचर क्या कर रहा है? टॉट अस, हमें क्या कर रहा है? वो सिखा रहा है ना, दैट द अर्थ राउंड। अब इसमें दो चीजें हैं। अब आप देखेंगे टॉट भी है तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, हाँ वेरी गुड, ईशा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। और द अर्थ राउंड, अर्थ कैसा है हमारा? राउंड है,
तो यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ में हम क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या आता है? मैंने जब रूल्स बताए हैं तीन इंपॉर्टेंट, उसमें क्या बताया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या जाएगा? इज। ये तो पास्ट हो गए दोनों। आर प्लूरल में यूज होता है, इज सिंगुलर में, ये सिंगुलर है, इसलिए इज इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। सोनाली वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही फिलिंग द ब्लैंक्स कम। अब इसमें देखिए यहां पर क्या है? वेटेड है ना। तो वेटेड जो है वो क्या है? कौन सा टेंस हो है? ईडी आ गया? नहीं, देखिए ईडी, मैंने ईडी का क्या बताया था? हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, तो वो वाला सेंटेंस भी, और तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ, सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो आंसर इज केम, सेकंड नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए इसमें, so long as the rain filling the blanks, ये आंसर मैंने हाइड कर दिया। so long as the rain filling the blanks I stayed at home। अब इसमें मैं चाहूंगा सब आंसर फटाफट दें कि इसमें डी ऑप्शन तो सबको दिख रहा है कंटिन्यूड, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है? मैं टिक करता हूं, so long रेन स्टेड और एट होम। कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बता रहा है कि इसमें सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए? फटाफट सभी आंसर्स देने की कोशिश करें। स्टेड, मंजू सिंह, यस 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 यस, कंटिन्यू, हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ स्टेड, यस, सो लॉन्ग, हाँ हाँ हाँ, ईडी प्रयाग होगा, ठीक है। प्रभात जी, मुकेश कुमार जी, डॉक्टर शहनाज खान जी, हाँ स्टेट, यस, राम जी, राकेश जी, यस 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 यस, वेरी गुड, हाँ हाँ स्टेट, प्रकाश जी, हाँ हाँ स्टेट, यस। इसमें देखिए सिंपल सा है, ये बिल्कुल लगभग सबने क्लियर आंसर दिया, स्टेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो अगर ये सिंपल पास्ट टेंस है तो हमने अभी पढ़ा, तो इसका आंसर भी कंटिन्यूस सिंपल पास्ट में ही जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ही रन एज फास्ट, रन देखिए, रन एज फास्ट एज ही फ्लिंग द ब्लैंक्स। अब यहां पर भी देखिए क्या दे दिया उसने? आर एन, रेन। तो जब वो रन कर रहा है, आर एन दे रखा है, हाँ, तो कुड, यस 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 यस। तो हमें पता है कैन का क्या हो जाता है पास्ट में? कैन का कुड। अच्छा, अभी तक लगभग हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं, और जो हमने रूल्स पढ़ा था उनमें पास्ट, अगर एक साइड अगर पास्ट है तो पास्ट आना चाहिए। अभी तक 9 के 9 क्वेश्चंस में से लगभग 4-5 क्वेश्चन में वही आ रही चीजें। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा वो रूल्स मैंने क्यों बताया आपको, है ना। अगला देखते हैं। हाँ, हाँ, अब देख लेते हैं। ये देखिए इसमें भी आंसर हाइड कर दिया हमने। ही सेड दैट मैन फ्लिंग द ब्लैंक्स मॉर्टल, ठीक है। अब हाँ, इज तो आंसर क्लियर है, कारण भी यहां पर लिखा हुआ है, देखिए इसने लिख दिया कि ये एक कहावत है। क्या कहावत है? मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, कि जो इंसान है वो नश्वर है, ठीक है। हाँ, प्रोवर्ब्स, कहावतें हैं। तो कहावतें जहां भी आए तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पर भी जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसे ही अगर कहावतें भी अगर आ रही हैं तो भी आप जो है वो क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर देखते हैं। 2 and 2 फिलिंग द ब्लैंक्स 4 मेक दे रखा है यहां पर। अब यहां पे देखिए उन्होंने हिंट भी दे दिया कि ये जनरल सत्य है, जनरल ट्रुथ। तो अगर जनरल ट्रूथ है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? फिर वही सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसीलिए 2 and 2 मेक्स क्यों नहीं आया इसमें?
मेक्स क्यों नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूं, मेक्स क्यों नहीं आया, मेक ही क्यों आया, कारण बताइए। प्लूरल, हाँ राम जी वेरी गुड, श्वेता जी यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, दीपक जी यस, बीके त्यागी जी यस, 2 and 2 जो है वो प्लूरल फॉर्म्स को मेंशन कर रहा है, और हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो प्लूरल होता है उसमें कोई चेंज नहीं करते, और सिंगुलर होता तो ऐसे यस लगा देते। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्टिच इन टाइम फिलिंग द ब्लैंक्स 9 सेड द टीचर, सेव दे रखा है यहां पर। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स जो होते हैं कहावतों को ही कहा जाता है एक तरह से। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, स्टिच इन टाइम, अब इसमें भी देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे लेना, स्टिच इन टाइम सेव्स, सेव का सेव हो जाए, सेव्स क्यों हो जाएगा, ये सिंगुलर को दिखा रहा है। ठीक है। 9 टाइम सेव्स 9, मतलब अगर आपको समय पर समस्याओं का पता चल जाए तो आप उससे निकल सकते हैं, ये अपने आप में कहावत है। ठीक है। इसीलिए वही, फिर वही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। हमने क्या देखा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कहावतें हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर है तो एस या ईएस का प्रयोग हो गया, प्लूरल था तो वैसे का वैसा लिख दिया। आप लोगों को सबको समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आए, जहां भी कोई दिक्कत लगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। स्पीड कम है लेकिन ये आप लोगों के लिए ही है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से चीजें क्लियर हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही केम हेयर ऑफ्टनर देन वी फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सपेक्ट। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया, आंसर दे दिया है मैंने, अब ये मैंने हाइड कर दिया। अब आपके पास 4 शब्द मैं दे रहा हूं, 1 2 और 3। अब बताइए इसमें से एक्सपेक्टेड ही क्यों आंसर आया। हाँ वेरी गुड, हाँ राकेश जी वेरी गुड, हाँ एक्सपेक्टेड आंसर करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है बॉस। लेकिन आया क्यों, इन तीनों में से कोई हिंट है क्या इसके लिए? हाँ मुकेश जी वेरी गुड वेरी गुड, हाँ 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 वेरी गुड। ये मेन, मेरे को इसको मैंने इस बार आपको ऑप्शन में नहीं दिया था, वो सिर्फ कारण ये था कि आप लोग इसको थोड़ा सा सीखें। देखिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा, वैन या बिफोर भी नहीं है कि पास्ट में फिर कंडीशन लगे, सिंपल पास्ट है तो पास्ट में रह गया। तो देखिए पास्ट से रिलेटेड कितनी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, 13 के बाद नेक्स्ट, ये 14 का शायद, हाँ ये है। हाँ अब देखिए, वी शैल वेट हेयर टिल यू फिलिंग द ब्लैंक्स। हम यहां पर शैल, ये जो शैल वेट, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप नहीं आ जाते। ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, सी नंबर है। ठीक है। शी जो है वो कम आ रहा है, लेकिन कारण क्या है वो देखिए, शैल जो है वो फ्यूचर की संभावना को दिखाता है, विल और शैल। ठीक है। तो जब भी मैंने आपको जब रूल्स बताया था तब एक चीज क्लियर करी थी, अगर फ्यूचर की कोई संभावना आ रही है, फ्यूचर में कोई संभावना दिख रही है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और ये यहां पर क्या है, यू प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा आपका, केम या कम, तो कम, क्योंकि ये प्लूरल है तो ऐसे का ऐसा कोई चेंज नहीं करना है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, 15th वाला देखिए। हाँ अब देखिए, ही वॉकड एज दो ही फिलिंग द ब्लैंक्स लेम। अब यहां पर
एक वर्ड यूज हुआ है काल्पनिक घटनाएं, काल्पनिक शर्त, काल्पनिक घटनाएं। ठीक है, अगर ये जो है ये एक जो मैंने 10 रूल्स आपको बताए थे उसमें ये चीज एक मेरे से छूट गई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी काल्पनिक शर्तें, काल्पनिक समझ गए, जब हम कोई भी चीज एज्यूम करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, तब जब आप काल्पनिक चीजें करेंगे तो उसमें हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे कल्पनाएं कैसे की जा रही हैं वो हम देखते हैं। देखिए, ही वॉक्ड एज दो ही फ्लिंग द ब्लैंक्स लेम। अब तक जो हमने सेंटेंस देते, अगर पास्ट है तो पास्ट कर रहे थे, तो उसमें कोई कंडीशंस नहीं थी। यहां पे देखिए एक वर्ड दिया है लेम। लेम क्या होता है? जब आदमी सही से चल नहीं पाता तो उस कंडीशन को लेम वर्ड बोलते हैं, लंगड़ा जिस आम भाषा में बोले तो कह रहा है ही वॉक्ड कि चल सकता है, एज दो जबकि ये क्या है, लंगड़ा है। मतलब अभी ये लंगड़ा है लेकिन भविष्य में हो सकता है ये चलने लग जाए, ठीक है, या चल रहा था, है ना। तो मतलब काल्पनिक चीज है कि भाई ये है तो लंगड़ा लेकिन पहले हो सकता चल रहा था। तो कल्पनाओं से जुड़ी हुई अगर कोई चीज आ जाती है इस तरह से, तो आप उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आफ्टर द शावर फ्लिंग द ब्लैंक्स ओवर द सन शॉन आउट अगेन। अब देखिए यहां पर ये पूरी की पूरी जो, अच्छा आंसर्स आप सभी को पता है कि इसमें लिखा हुआ है कि वॉज है, ठीक है। अब इसमें वॉज के होने का कारण क्या है, फिर हम वही कारणों पे चलेंगे। मैंने आपको क्या कहा, जब भी हम कारण को देखते हैं, अच्छा पूनम जी कह रही हैं ये ऊपर क्या रूल्स था, तो अगर कोई भी कल्पनाओं से, मतलब आपके एजम्पशन से रिलेटेड अगर कोई चीज हो रही है, अगर हम क्या होगा, अच्छा ये होने वाला था तो ये हो सकता है, ऐसी कोई चीजें होती हैं, तो वहां पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम इसमें आ रहे हैं, देखिए इसमें यहां पर देखिए किसका यूज हुआ है, शोन। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो इसीलिए यहां पर भी पास्ट आया, वॉज। ठीक है, आफ्टर द शावर सिंगुलर है तो वॉज आया। क्लियर, अगला देखिए, ही वुड सक्सीड, ही वुड सक्सीड इफ ही फ्लिंग द ब्लैंक्स। अब इसमें एक चीज है, ही वुड सक्सीड, फिर से देखिए सक्सीड कौन सा टेंस हो गया, सक्सीड। हाँ श्वेता जी, सक्सीड कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट। हाँ सिंपल पास्ट अगर है तो इसका आंसर सिंपल पास्ट में ही ट्राइड हो जाएगा। सिंपल पास्ट तो सिंपल पास्ट, हाँ ही वुड सक्सीड, हाँ हाँ ठीक है। अब कौन सा है, ये हो गया लिंपिंग का, नहीं अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट, ही रेस्टेड हिज हॉर्स फॉर इट फ्लिंग द ब्लैंक्स टू लिम्प, है ना। फिर वही रेस्टेड, हाँ रेस्टेड हिज हॉर्स। अब इन दोनों में से कौन सी चीज है जो हमें इसके बारे में बता रही है कि आंसर लिम्प ही आएगा, कौन सा है, रेस्टेड या हिज हॉर्स। हाँ पास ज्यादा आ रहे हैं, हाँ पास के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं हाँ हाँ रेस्टेड, यस यस यस, हाँ रेस्टेड वाला वर्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 18th वाला, 19 से देखते हैं। हाँ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है, देखिए नो सूनर, नो सूनर डिड ही फ्लिंग द ब्लैंक्स रीच, no sooner did he fling the blanks reach the station then the train go। जब भी आपको ये नो सूनर
वर्ड अगर दिख जाए, ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है ये ध्यान रखिए। नो सूनर, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और देन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वापस से कर लेते हैं। नो सूनर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है, और देन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो अब देखिए, रीच है तो रीच का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर में हमें पता है ऐसे कैसे ही लिखना है, तो रीच का ये क्या, ये हो जाएगा, ये रहा रीच। और स्टेशन देन, देन के बाद जो है उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट। तो रीच और वेंट। तो इस ये जो नो सूनर वाला है इसको एक बार आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि कुछ नया सा था, ठीक है। हाँ, रीच, हाँ, REACH, हाँ, रीच है, हाँ, ठीक है। हम्म, इसमें इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये फिक्स रहता है। ये सिंगुलर के साथ आप, ये जो सिंगुलर है इसके साथ जो SIS आप देख रहे हैं ना, इसमें फिक्स होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये रूल्स है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा है, देखिए इसमें, इसमें क्या लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिक्स है, ठीक है। अगला देखिए, ही सेड दैट, he said that he filling the blanks will give an early reply। सिंपल सेंटेंस है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। से का सेड हो गया, वर्ब की फिर वही सेकंड फॉर्म है ना, तो विल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी पास्ट में? वुड। विल का वुड, पास्ट टेंस, यस। आगे देखिए, नेक्स्ट 21, 21 में है, he died that he filling the blanks save the king। अब इसमें क्या है, he died that he, हाँ, अगर इसमें इसने क्या दिया है हमें, डाइड, डाइड क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? हम्म, अच्छा, इसका आंसर ए करेक्ट है। कितने लोग कहते हैं कि ए आंसर करेक्ट है? फटाफट फटाफट मैसेज कीजिए, ए करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। राम जी, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, वेरी गुड। हाँ हाँ, हाँ हाँ, माइक 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 माइक, दिव्या जी, यस यस, वेरी गुड। मतलब अब आप लोगों को काफी क्लियर चीजें हो रही हैं। वेरी गुड। डॉक्टर गोविंद शाह जी, वेरी गुड। माइक माइक, ठीक है, अंजलि सिंघल जी, ठीक है, वेरी गुड। इसमें देखिए, इसमें ये मिस प्रिंट है, ये रॉन्ग आंसर है इसका। इसमें देखिए, मे डाइड है ना, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में आंसर आएगा एंड इट इज माइट, MIGST, माइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, माइट, हाँ देवल जी बिल्कुल सही है, माइट करेक्ट आंसर है इसका। हाँ, माइट करेक्ट आंसर है। अब लास्ट देखते हैं, देखिए 22, ही वॉक्स एज इफ ही फ्लिंग द ब्लैंक्स बी मेड। अब इसमें क्या है, ही वॉक्स एज इफ ही फ्लिंग द ब्लैंक्स मेड। अब इसमें इन्होंने दिया है कि इम्प्रॉपेबल कंडीशंस, यानी वही काल्पनिक शर्त है। और ध्यान रखिएगा, जब भी काल्पनिक शर्तें आपको मिलती हैं तो इफ, एज दो के बाद ये शब्द मिलेंगे आपको। इफ, एज दो के अगर ये सेंटेंसेस में ये शब्द हैं तो इसके बाद आपको वर का प्रयोग करना है। इफ, एज दो के बाद हमेशा किसका प्रयोग करना है? वर का प्रयोग करना है। देखिए ये रहा इफ, वो कैसे, ही वॉक्स एज इफ ही मेड, मतलब पागलों की तरह वो चल रहा है, ठीक है। तो ये काल्पनिक चीजें जब होने लग जाएं और अगर वहां पर आपको इफ, एज दो वगैरह दिखाई दे तो उसके बाद आपको वर का प्रयोग करना है। ये हमारे 22 वो क्वेश्चंस थे जिनको हमने एक बार देखा कि कैसे आपके जो पेपर में लगभग किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये आज हमारा टेंस का जो टॉपिक था ये यहां पर क्लियर हो चुका है। हाँ,
तो ये लगभग क्लियर हो चुका है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए टेंस में से टेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन तीनों में से भी लगभग 2-3 क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं। टेंस से रिलेटेड जब आपने क्वेश्चंस देखे, जब रूल्स आप लोगों ने देखा, तो आपने देखा बहुत माइनर माइनर से डिफरेंस है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है अब तक भाई कि ये कर लो, कम से कम 100 रूल्स पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 10 रूल्स आप पढ़ो, ये जो 1-2 डिफरेंट है इनको आपको देखना है। बाकी लगभग 70 to 80% जो पेपर्स का जो आप लेवल देखेंगे, लगभग सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसी से रिलेटेड होंगे। ये लगभग 22 क्वेश्चंस थे जिनका हम लोगों ने आज प्रैक्टिस की है, और भी आपको टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, आप में से बहुत से लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं रहते हैं। देखिए, आप लोग ये नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, जो भी टीचर्स आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा मॉडलाइज करते रहिए। मैसेजेस, कमेंट्स आप लोग जरूर देखिए, देते रहिए। जैसे यूट्यूब चैनल्स पे जा रहा है आपका, अच्छा लगे तो जरूर दीजिए, ताकि वो क्या है नेक्स्ट टाइम और बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टेंस से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी बताया, वो जो 10 रूल्स हैं उसकी पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। हाँ, हाँ, रेणुका जी का कुछ सवाल था, सर प्लीज बताओ, रिपीट प्लीज क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, एक ही क्वेश्चन नंबर 12 का इन्होंने बोला है डॉक्टर गोविंद साहू जी, एक बार वो रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, a stitch in time, fill the blanks 9 said the teachers। तो ये क्या है, स्टिच इन टाइम्स, ये एक एक्चुअली आपकी कहावतें हैं। नोट कहां मिलेंगे आपको, पीडीएफ की फॉर्म में हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लूं। ये देखिए, स्टिच इन टाइम फिलिंग द ब्लैंक्स 9, ये सेव लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, ये सिंगुलर को दिखा रहा है, तो यहां पर देखिए जब भी प्रोवर्ब्स आ जाए, हाँ, जब भी आपके पास ये जो पूरी लाइन है स्टिच इन टाइम, ये किसको दिखा रही है कि अगर आप समय पर अपनी समस्याओं का हल कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये कहावत है, प्रोवर्ब्स है। तो प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, जहां भी कहावतें आ जाएं तो वहां आपको ध्यान रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। ठीक है, हाँ, रूल्स वाली पीडीएफ भी मैं बिल्कुल टेक्निकल टीम्स को बोल दूंगा कि वो आपको जरूर प्रोवाइड कराएं। आई होप कि आज की क्लास, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है मनोज जी, अच्छा हम इस पे भी गौर करेंगे और क्या हम कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट। बाकी मैं आपको बता दूं, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए लगभग लगभग जो एक्सरसाइजेज होती है वो सेम ही होती है, बस उसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जोड़ दिया जाता है, मतलब नकारात्मक होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना थंब इंप्रेशन दीजिए, ताकि कल का टॉपिक और भी अच्छा मैं करने की पूरी कोशिश करूं आप लोगों के लिए। और आप लोग से बस एक ही चीज की उम्मीद रखता हूं कि जो भी है, बस आप लोग का एफर्ट्स अच्छा होना चाहिए। हम अपना एफर्ट्स बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं करने की। बिल्कुल, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स वगैरह ये सब कीजिए। अब आपको मैंने एक छोटी सी चीज कही थी स्टार्टिंग में कि मुझे आपका 1 महीना नहीं खर्च करना है। ठीक है, इन्हीं टेंसेस को बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो लगभग 1-1 महीने का टाइम लेते हैं, 20-20 दिन तक करवाते हैं, एट द एंड आते उसी पे हैं। मैंने जो मेरे 12 साल की मेहनत थी, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया है। और मैं आपको एक बहुत छोटी चीज कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिकली करने में मैं बिलीव रखता हूं। आप उन रूल्स को लेके बैठिए, जो भी रिसेंट एग्जाम्स वगैरह हुए हैं उनके क्वेश्चंस देखिए, और आप उन रूल्स के बेस पे देखिए, आपको तब जाके शायद और क्लियर होगा कि नहीं, धीरज सर ने जो चीजें हमें बताई थी वो रियली में सही है। चलिए, और भी नई चीजों के साथ, नई क्लासेस के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट। क्लास 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 ऑफ कर दीजिए। हाँ, हो गया।
मुझे एक मिनट